पहले सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस विल हैव नो सॉल्यूशन। अब असल में बच्चे इसमें 3 केस बनता है, ठीक है। टोटल एक हो जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक हो जाता है नो सॉल्यूशन और एक हो जाता है वन सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, ठीक है। नो सॉल्यूशन तब होता है जब दो रेखाएं पैरेलल होती हैं, और एक सॉल्यूशन तब होता है जब दोनों रेखाएं जो हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं। मैं आपको छोटा सा यहाँ पर ये फार्मूला बुक में भी दिखा देता हूँ। फार्मूला बुक अगर आप लोगों के पास होगी तो उसमें आप ये देख पाएंगे, ताकि ये तीनों चीज़ें आप पॉइंट एक बार स्क्रीनशॉट लेकर जो है अपने पास रख लें। फार्मूला बुक के किस पेज नंबर पर है वो भी बता देते हैं अगर आपके पास फार्मूला बुक होगा तो। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, ब्रह्मास्त्र जो है ना, ऐसे ही उसका नाम मैंने नहीं दिया था, वाकई में ये किताब जो है ब्रह्मास्त्र है। और किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी करते हैं मेरे भाई, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें ये जो है आपके लिए ज़रूर आने वाला है। पेज नंबर 55, ठीक है। कई सारे सवाल सीधे के सीधे फार्मूला बुक से आए हैं, तो इसीलिए मैंने सभी का पेज नंबर एक नोट कर लिया था, ठीक है, ताकि मोटा मोटी जो भी मुझे ध्यान रहेगा वो मैं आप लोगों को बताते चलूँगा और आप लोग इसके नोट्स करते चलना, क्योंकि अभी इसको लिखने में मुझे काफ़ी समय लगेगा, लेकिन आप अगर यहाँ सीधा फार्मूला बुक से देख लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इस पॉइंट का और कॉपी में नोट बना लीजिए, क्योंकि सीडीएस में अक्सर ऐसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर, ठीक है। तो देखिए चैप्टर कौन सा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आता है, ये देख लीजिए यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। जैसे क्या होता है कि दो रेखा होती है, जैसे पहली रेखा इस फॉर्मेट में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी रेखा जो होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये दो रेखाओं के बारे में एक बड़ी खास बात होती है। सोचिए कोई भी दो रेखा का क्या केस बन सकता है, या तो वो दोनों रेखा मेरे भाई इस तरीके से हो सकती हैं पैरेलल, या फिर वो दोनों रेखा ऐसे एक दूसरे को काट सकती हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली रेखा और यहाँ पर साथ में जो दूसरी रेखा है वो इसके ऊपर आ सकती है। तो 3 कंडीशंस बनते हैं। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो भी पहले वाले की पॉइंट होती है, जो भी पहले का कोऑर्डिनेट होता है वो दूसरे में सेटिस्फाई करता है। अगर पहले का कोऑर्डिनेट 1 2 है तो दूसरे का भी कोऑर्डिनेट 1 2 होगा, पहले का कोऑर्डिनेट 3 5 है तो दूसरे का भी 3 5 होगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि a1 अपॉन a2 का रेशियो, b1 अपॉन b2 का रेशियो और c1 अपॉन c2 का रेशियो तीनों के तीनों बराबर होंगे, और a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। इस पे भी एक मेंस का क्वेश्चन आया है। तो लाइंस जब ओवरलैप करते हैं इनफाइनाइटली, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, और वो एक ही कंडीशन होता है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 बराबर होता है। तो ये पॉइंट नंबर 1 आपको अपने कॉपी में लिखना है। पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया, जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं। अब जब दो रेखाएं समानांतर हों, ये दो रेखाएं ऐसे समानांतर हों, उस केस में कभी भी पहले वाले का कोई भी कोऑर्डिनेट दूसरे वाले को सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। कभी भी एक पॉइंट दो लाइनों को तब सेटिस्फाई करती है जब वो पॉइंट पहले में भी हो और जब वो पॉइंट मेरे भाई दूसरे में भी हो। तो इस केस में अगर आप बात करेंगे मेरे भाई बहुत ही ध्यान से, तो देखिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट जो है किसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये वाला कंडीशन हमारा लागू हो जाता है। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनता है, नो सॉल्यूशन मेरे भाई, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट होता है वो हमारा यहाँ पर ये होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार काट देती हैं तो एक ही पॉइंट ऐसा होता है जो इस लाइन में भी कॉमन है और जो इस लाइन में भी कॉमन है, और उस केस में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और उस केस में एक सॉल्यूशन बनता है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, बहुत ही ध्यान तरीके से समझना, तो हमसे सवाल में क्या कहा, हमसे सवाल में ये कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब बनता है, प्रैक्टिकली देखिए, दोबारा से मैं आपको लेके चलता हूँ। नो सॉल्यूशन कब बनता है, जब रेखाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और जब रेखाएं हमारी पैरेलल होती हैं भाई, तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखो नो सॉल्यूशन कब होगा, जब लाइन पैरेलल होंगे, और जब लाइन पैरेलल होंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a1 अपॉन a2, यानी अगर हम बात करते हैं तो 18/7 बराबर हो जाएगा किसके, b1 अपॉन b2 के। यानी बोलोगे सर -72 अपॉन कितने के सर, तो -72 अपॉन -m के। ये से ये खत्म। ये 18 का कितना गुना है, 4 गुना है। अगर ये 18 का 4 गुना है तो यहाँ 7 का 4 गुना कितना आएगा, 28 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल में कोई दम नहीं था यहाँ पे, ठीक है, छोटू सवाल था, लेकिन समझना था कि नो सॉल्यूशन में यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 होता है। इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होता है।
ठीक है।